अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान का पहला रोज़ा आप सभी को मुबारक और इंशाअल्लाह हम सबको ये 30 रोज़ा नसीब हो और उसके साथ साथ ढेर सारी इबादतें। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे शहरी से लेके इफ्तार तक का रूटीन। तो शहरी में तो ज़्यादा कुछ नहीं, रात की सब्ज़ी थी उसको हमने खाया था, उसके साथ साथ राइस बना लिया था। और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और अप्पी ने पहले ही राइस चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मेरे लिए बन रही थी ब्लैक टी और ये अब्बू के लिए बन रही थी मिल्क वाली टी। तो मेरी ब्लैक टी रेडी हो गई थी तो मैं उसे पीने लगी और उसके बाद यहाँ पे हम शहरी करने लगे। शहरी में मैंने बताया था आपको रात की सब्ज़ी थी, राइस बना लिया था और मैं यहाँ पे खा रही हूँ दाल राइस, अप्पी खा रही थी यहाँ पे सब्ज़ी राइस। तो हमारी शहरी भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। अब हम इफ्तार की तैयारी में लग गए थे। दोपहर भर में तो मैंने कुछ नहीं शूट किया बिकॉज कुछ नहीं था उस टाइम पे शूट करने के लिए और हमने बहुत सारी इबादतें की जो कि हमें करना है इस पूरे रमज़ान और आने वाले दिनों में भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी स्प्रिंग रोल, फ्राइज़ और दाल के पकौड़े और उसके साथ बनाया था हमने चने की घुघरी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चने की घुघरी बना लेते हैं। तो चने की घुघरी बनाने के लिए पहले थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसमें रेड ड्राई चिल्ली डाल दिया था, ऑनियन डाल दिया था एक बड़े साइज़ का और उसके बाद हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है। हमें इसे ब्लैक या ब्राउन नहीं करना है, सॉफ्ट होने तक ही इसे थोड़ा सा भूनते जाना है। और उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है एक बड़े साइज़ का टमाटर। तो इसे भी अच्छे तरीके से हमें भून लेना है, इसे अच्छे तरीके से भूनते जाना है और हमें इसमें ऐड कर देना है नमक ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो नमक आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिए और बस यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया था और बस नमक डालने के बाद भी इसे अच्छे तरीके से भूनते जाना है। और या इस स्टेज पे आके हमें चना ऐड कर देना है। तो चने तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ही इसे भिगो के रखा था, तो चने अच्छे तरीके से भीग चुके थे, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हमें अच्छे तरीके से पकाते जाना है इसमें ताकि अच्छे तरीके से इसमें पक जाए। साइड पे ये पक ही रहा है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं स्प्रिंग रोल की। तो स्प्रिंग रोल के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने गार्लिक, जिंजर और चिल्ली पेस्ट डाल दिया, उसे अच्छे तरीके से भून लिया। उसे भूनने के बाद मैंने वेजिस पहले से ही कट कर ली थी, तो वेजिस हमारे पास रेडी थे तो वेजिस को मैंने ऐड कर दिया था। वेजिस में मैंने यूज़ किया था ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनना था। कैबेज को मैंने सबसे लास्ट में डाला था बिकॉज जो बाकी की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी पकनी चाहिए, तो उसे मैंने पहले ही अच्छे से भून लिया, सॉटे कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था कैबेज और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे भी थोड़ा सा सॉटे कर लिया था। यहाँ ऑलमोस्ट मेरी वेजिस कुक हो चुकी थी तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था 1.5 चम्मच के करीब विनेगर, 1.5 चम्मच के करीब सोया सॉस और 1 चम्मच ऐड कर दिया था चिल्ली सॉस। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था और ड्राई पाउडर में मैंने यूज़ किया था सिर्फ यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ऐड किया था ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया था रेड चिल्ली पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने ऐड कर दिया था सॉल्ट इसी स्टेज पे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे फिल किया था स्प्रिंग रोल की शीट में। तो इस तरीके से हमें स्प्रिंग रोल की शीट में फिल कर देना है। और यहाँ पे जितनी भी शीट थी मेरी स्प्रिंग रोल की मैंने उसे अच्छे तरीके से फिल कर दिया था इस स्टफिंग के साथ और इसे हमें बाहर नहीं रखना है फिल करने के बाद बिकॉज ये जो शीट है वो टूटने लगेगी ड्राई होने के बाद। तो हमें इसे अच्छे तरीके से पैक करके रख देना है फ्रीज़ में और जब हमें इसे फ्राई करना होगा तब हमें इसे निकाल लेना है। तो ये जितनी भी हमारी स्प्रिंग रोल थी वो रेडी हो गई है। अब हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे मूंग दाल के पकौड़ों की। तो मूंग दाल के पकौड़े के लिए मूंग को मैंने सुबह ही भिगो दिया था, तो यहाँ पे उसे हम पीस लेंगे और उसके साथ ना मैंने थोड़ा सा मूंग दाल है ना साइड में रख दिया था। आप देख सकते हो इतना सा, ताकि ये जब हम खाएं तो क्रंची आए, तो क्रंच अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था जिंजर गार्लिक चिल्ली पेस्ट और इसमें ऐड किया था ऑनियन, चिल्ली और कोरिएंडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट और टर्मरिक। सॉल्ट और टर्मरिक ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है
और इफ्तार का वक्त भी ऑलमोस्ट हो ही रहा था। यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना था, तो यहाँ पे मैं फ्राई करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मूंग दाल को मैंने फ्राई कर लिया था और यहाँ पे मेरी अम्मी फ्रूट्स कट कर रही थी, तो वो भी छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो यहाँ पे अम्मी फ्रूट्स कट कर रही हैं जब तक मूंग दाल का पकौड़ा बन रहा था, मैंने सोचा फ्राइज़ की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्राइज़ में मैंने 1.5 चम्मच मैदा डाल दिया था, आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया था इसमें टिक्का मसाला और सॉल्ट डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड में रख दिया था। यहाँ भी मेरे मूंग दाल रेडी हो गए थे, तो मूंग दाल को भी मैंने निकाल लिया। उसके बाद जो स्प्रिंग रोल बनाया था उसे भी हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। जो इफ्तार के आधे 1 घंटे का वक्त होता है ना, वो इतने तेज़ी से जाता है कि पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी रेडी हो गए हैं, उसके साथ फ्राइज़ को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और जब तक ये फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने सोचा एक चटनी बना लेते हैं। तो पुदीने की चटनी बना ली। तो उसके लिए टमाटर ले लिया था, मिर्ची ले लिया था, लहसुन ले लिया था और उसमें मैंने ऐड कर दिया था भर के कोरिएंडर और पुदीना और नमक सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया था। और यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट रेडी हो गई है और हम सब यहाँ पे अब बैठ चुके थे इफ्तार के लिए। आप सब हमें दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह हम सब भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।